हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में अंसार स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या क्या घटना घटी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले क्या घटना घटी थी उसके बारे में जानेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे गए क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो अंत तक ज़रूर बने रहना। और चैनल पे पहली बार विज़िट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास के घटित घटनाओं का विवरण ही अतीत अध्ययन का इतिहास कहलाता है। इसका जो कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। अब बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिक इतिहास काल, मध्य इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। तो आज हम कवर करेंगे प्रागैतिक इतिहास काल, यानी कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से पहले इतिहास में क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रागैतिक इतिहास काल में। ठीक है, तो इतिहास को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला वर्ग जो है ऐतिहासिक प्रागैतिक ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिक ऐतिहासिक काल में इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन का परिचित नहीं था। यानी कि उस काल में मानव किसी लिपि या लेखन का कला से परिचित नहीं था, यानी कि ना लिखने ना पढ़ने का कोई कला उसके पास था, कोई अनुभव उसके पास नहीं था इस काल में। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिक इतिहास काल में मानव के पास लिपि और लेखन का कोई परिचित नहीं था। ठीक है, और मध्यकाल इतिहास काल में लिपि से परिचित थे पर पढ़ा नहीं जा सकता था। मध्यकालीन इतिहास में तो लिखते तो थे, लेकिन आज हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। उस समय जो लिखा गया था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि लिखे गए थे, उस लिपि को आज हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसे लिपि से परिचित था लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। और ऐतिहासिक काल में मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ा भी जा सकता है। जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत में अब इसमें लिपि जो लिखा गया था, जो लिखा हुआ कहीं मिला है प्राचीन भारत में कहीं भी, तो उसे आज हम पढ़ भी सकते हैं, तो इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिसे लिखा गया था लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसे ऐतिहासिक यानी कि मध्यकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्यकाल कहते हैं। और जिस समय लिपि और लिखने का कला भी मानव के पास नहीं था, तो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आज हम कवर करेंगे प्रागैतिक इतिहास काल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से पहले इतिहास में क्या घटना घटी थी। ठीक है दोस्तों, इस के बारे में बात करेंगे। तो प्रागैतिक इतिहास काल को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए, प्रागैतिक इतिहास काल में 2 भागों में बांट दिया गया है। प्रागैतिक इतिहास काल में पाषाण काल और एक ताम्रकाल। ठीक है, 2 वर्गों में बांट दिया गया है। पाषाण काल में क्या है पहले ये जानेंगे, उसके बाद ताम्रकाल में क्या है उसके बाद वो जानेंगे। चलिए फिर दोस्तों, प्रागैतिक इतिहास काल में, इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलते हैं और अध्ययन की दृष्टि से ही प्रागैतिक
ऐतिहासिक काल के दो खंड में बांटा गया है। प्रागैतिक इतिहास काल को दो खंडों में बांटा गया है, पाषाण काल, ठीक है, और तम्रकाल, ठीक है। तो पाषाण काल में भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाण काल की सभ्यता की खोज की थी। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाषाण काल की खोज कब की गई थी और किसने की थी। तो सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाण काल की सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। अब भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं एनसीईआरटी से आपके लिए लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं, उसी के बारे में ज़्यादातर हम आपको जानकारी देंगे। तो अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 वर्गों में बांट दिया गया है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो पाषाण काल बांट दिया गया है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये पहले पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था ये जानेंगे। तो पूरा पाषाण काल में ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल की अवधि 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। लेकिन ये अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो अलग अलग डेट दिखाई देगा। तो मैं ये एनसीईआरटी से इसको उठाए हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग आपको डेट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, बट ये कोई इतना पूछा नहीं जाता है, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे डेट लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस समय के मानव का आदि मानव कहा जाता है। जो पूरा पाषाण काल में था, तो इस समय के आदमी को आदि मानव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था। शिकार करके वो भोजन का संग्रह करता था। यानी कि उस समय जो है मानव एक जगह एक स्थान पर नहीं रहता था, वो सिर्फ जानवरों का शिकार करता था, शिकार करके अपना पेट भरता था, अपना भोजन ग्रहण करता था। सिर्फ यही काम था पूरा पाषाण काल में, ठीक है। पूरा पाषाण काल में सिर्फ यही काम था। इस समय का मानव खाना बदोश था, यानी कि सिर्फ खाना था, उसको शिकार करना और खाना था, अपना पेट पालन करना था, अपना गुजारा करना था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि की खोज आग की खोज ही थी। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आग की खोज कब की गई थी। तो पूरा पाषाण काल में की गई थी आग की खोज, ठीक है। आग की खोज पूरा पाषाण काल में की गई थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए किया करता था, ठीक है। बड़े बड़े औजार जो पत्थर होते थे उसी का इस्तेमाल करते थे। इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी का करना प्रारंभ किया और भीमबेटका की गुफा में इस काल की चित्र देखने को मिली है। जब वो शिकार करके अपना पेट भर लेता था, अपना भोजन कर लेता था, तो खाली टाइम में वो अपना चित्र बनाते थे। उसी काल से, पूरा पाषाण काल से ही चित्र का प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया था, यानी कि शुरू हो गया था। अब आगे चलते हैं। पूरा पाषाण काल तो हो गया, अब मध्यकाल, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था। ये काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की जो संक्रामण काल था, इसी काल की अवधि को मध्यकाल यानी कि बीच का काल कहा जाता है, ठीक है। इसका 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, ठीक है। इस काल में मानव ने पशुपालन करना आरंभ किया था। दोस्तों पहले जो हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में मानव पहली बार जो कि पशुपालन करना आरंभ किया था, ठीक है। पालन करना आरंभ किस काल में हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। और आग की खोज किस काल में हुआ, तो आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक, राइट। अब इस समय मानव के छोटे और
नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। छोटे हथियारों को माइक्रोकोलिथ कहा जाता है। ठीक है, उस समय जो हम पढ़ा, इससे पहले जो पढ़ा, उसमें मानव जो बड़े बड़े पत्थर थे उसका यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। अब जो मध्य पाषाण काल में है वो नुकीले धार वाले पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। और मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर क्या था दोस्तों? कुत्ता था। मनुष्य द्वारा पहला जानवर यानी कि मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। ठीक है दोस्तों, जो कि कुत्ता बहुत ही वफादार होते हैं। पहला जानवर जो पाला गया था वो कुत्ता था। तो इस मध्यकाल में हमको दो चीज़ मिला, यानी कि इस काल में मानव ने पशुपालन आरंभ कर दिया था, और दूसरी बात, पशुपालन जो आरंभ हुआ था वो मनुष्य द्वारा पहला यानी कि पाला गया पहला जानवर वो कौन सा था? वो कुत्ता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नव पाषाण काल में। मेरा तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल हो गया। अब नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल जो मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। ठीक है, इस काल की अवधि जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस काल में मानव की अस्थायी आवास बना लिया गया था। यानी कि पहले जो होता था, मानव शिकार करता था। शिकार करने के बाद जिस जंगल में शिकार करने जाता था तो वहाँ जितने भी जानवर रहते थे तो वो देख करके दूसरी जंगल में चले जाते थे। तो उसी तरह मानव भी उसका शिकार करने के लिए दूसरी जंगल में चले जाते थे। लेकिन अब नव पाषाण काल में आ गया तो इसमें मानव एक आवास, अस्थायी आवास यानी कि एक घर बना लिया। इसी समय मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया और साथ में अवधि पशुपालन भी शुरू कर दिया था। जब मानव ने कृषि करना आरंभ कर दिया था तो कृषि किसी भी अनाज का उपजाऊ करता था तो एक दो तीन दिन में तो नहीं होता है, उसमें महीना 2 महीना लग जाता है। तो उसी अवधि में अस्थायी आवास करना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और कृषि का प्रारंभ जो हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था। यानी कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। मध्य पाषाण काल में यानी कि पशुपालन आरंभ हुआ था। ठीक है, और नव पाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नव पाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था और पहिए का भी खोज मनुष्य ने इसी काल में की थी। ठीक है दोस्तों, जो पहिए हैं उसकी खोज मनुष्य ने इसी काल में की थी। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज़रूर याद कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें तो हम कर लिए पाषाण काल में, जो कि पाषाण काल को 3 वर्गों में बांट दिया गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हम लोग ने क्या सीखा? इसमें आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आविष्कार हुआ था। नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे ताम्र पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल के बारे में। ठीक है, ताम्र पाषाण काल में नव पाषाण काल के आखिरी समय में, ठीक है दोस्तों, नव पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण काल की युग की शुरुआत होती है। इस समय मानव की तांबे की खोज की थी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ताम्रपान किस काल में तांबे की खोज की गई थी? तो ये ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज की गई थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे का उपकरण का उपयोग भी करना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस जो मैंने आपको बताया इसका महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? तो इसमें कुत्ता, आगे हमने जो पढ़ा कुत्ता पाला था। सबसे पहला जानवर जो मनुष्य ने पाला था कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की थी? तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबे धातु की खोज की थी, वो ताम्रपान में। सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूँ का खोज की। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया मध्यकाल में जो कृषि का आविष्कार किया था, खोज की थी। ठीक है दोस्तों, खोज की थी जौ और गेहूँ की सबसे पहले खोज की थी। ठीक है, अब बात करते हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। यह मनुष्य ने पहले कृषि की थी, इसी में मनुष्य ने अपना पहली कृषि की थी।
बुर्ज होम कश्मीर में है। अभी बुर्ज होम जो है अभी कश्मीर में है। यहाँ पर मनुष्य ज़मीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्त आवास में रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते का दफनाए जाने का प्रमाण भी मिलता है। जब ये कश्मीर में था, कश्मीर में ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा से बचने के लिए जो जानवर का वो पालन करते थे कुत्ते का, तो कुत्ते गड्ढे खोदकर उसके अंदर रहने लगे। तो उसी प्रकार मनुष्य भी ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर गर्त आवास में रहने लगे थे। तो ये गर्त आवास कहाँ है? तो बुर्ज होम कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, बुर्ज होम कश्मीर में। गोल्डफिया ये उत्तर प्रदेश में है। ये सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले थे। चावल के प्रमाण जो सबसे पहले मिले थे मध्य प्रदेश गोल्डीवाहा में मिले थे। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले सेल चित्रों का प्रमाण मिला था। जो मैंने बताया आपको कि वो लोग खाली समय में चित्र भी बनाने लगे थे, तो ये मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिला था। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कवर करा। अब अगली नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा करके मुझे मोटिवेशन कीजिए। ठीक है, इसी तरह से आपके लिए मैं हर सब्जेक्ट का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आपको बताया जाएगा।